नमस्कार प्रिय भक्तों। आज की यह पावन जानकारी उन सभी के लिए है जो दिन रात मेहनत करते हैं परंतु फिर भी जीवन में सुख, शांति और धन की स्थिरता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके घर में कुछ ऐसी वास्तु दोष की गलतियां हो जिनकी वजह से मां लक्ष्मी आपके घर में ठहरती नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे उन 41 शुभ और आवश्यक वास्तु नियमों को जिन्हें अपनाने से आपके जीवन में धन, वैभव, सुख और शांति का आगमन अवश्य होगा। आइए भक्ति भाव के साथ इस पावन ज्ञान को आत्मसात करें। नंबर 1, घर में व्यवस्थितता बनाए रखें। मां लक्ष्मी को स्वच्छता और व्यवस्थितता अत्यंत प्रिय है। अगर घर में कपड़े, जूते, चप्पल या अन्य वस्तुएं इधर उधर बिखरी रहती हैं, तो यह न केवल मां लक्ष्मी का अपमान है, बल्कि यह घर में दरिद्रता को आमंत्रण देना है। घर की हर वस्तु को उसका निश्चित स्थान दें और उसे श्रद्धा से वहां रखें। नंबर 2, टूटी हुई तस्वीरें या मूर्तियां तुरंत हटा दें। पूजा स्थल में या दीवारों पर लगी हुई टूटी हुई तस्वीरें रिश्तों में खटास लाती हैं और मानसिक तनाव बढ़ाती हैं। अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे बहते जल में विसर्जित कर दें। मां लक्ष्मी का वास वहां होता है जहां पूजन स्थल पवित्र और पूर्ण हो। नंबर 3, मुख्य द्वार पर अंधेरा न रखें। मुख्य द्वार को घर का मुख कहा गया है, यहीं से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। यदि यह स्थान अंधेरे, गंदगी या जाले से भरा हुआ है तो शुभ शक्तियां वहां से लौट जाती हैं। हर सुबह दरवाजा खोलें, वहां झाड़ू लगाएं और दीप जलाएं। यह शुभता और समृद्धि को आमंत्रित करता है। नंबर 4, खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह न खोलें। हर समय खुले दरवाजे न केवल घर की ऊर्जा को अनियंत्रित कर देते हैं, बल्कि यह आपसी संबंधों में भी असंतुलन पैदा करते हैं। संतुलन का ध्यान रखें। नंबर 5, घर में चमगादड़ का निवास न होने दें। अगर घर में चमगादड़ जैसे जीव रहने लगें तो यह अत्यंत अशुभ होता है। यह वास्तु दोष का बड़ा कारण है और इससे धन हानि और मानसिक तनाव बढ़ता है। नंबर 6, रात में तेज सुगंध का प्रयोग न करें। रात्रि का समय ध्यान और विश्राम का होता है। परफ्यूम या धूप बत्ती जैसी चीजों की तेज सुगंध रात में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। शांत वातावरण ही मां लक्ष्मी को प्रिय है। नंबर 7, पानी की बर्बादी ना करें। जल को जीवन कहा गया है। नल टपकने देना या पानी बहने देना आपके घर की समृद्धि को बहा देने जैसा है। नल से टपकता जल लगातार आपके भाग्य को क्षीण करता है। नंबर 8, चूल्हा दरवाजे के सामने न रखें। किचन को मां अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है। यदि दरवाजा खोलते ही चूल्हा सामने दिखे तो यह आपके अन्न और धन दोनों में कमी करता है। नंबर 9, डस्टबिन की दिशा तय करें। डस्टबिन उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व या पूजा कक्ष में नहीं रखना चाहिए। इसे पश्चिम दिशा में रखें ताकि घर की ऊर्जा संतुलित बनी रहे। नंबर 10, गैस पर बर्तन चढ़ाना छोड़ें। खाली बर्तन गैस पर रखने से घर की ऊर्जा नष्ट होती है। यह घर में दरिद्रता और बीमारी दोनों लाता है। नंबर 11, दरवाजे के सामने भारी या ऊंची चीज न रखें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे जीवन में अचानक रुकावटें आने लगती हैं? कभी व्यापार में घाटा, कभी रिश्तों में खटास, तो कभी धन का आना बंद हो जाना। इसका एक कारण हो सकता है आपके घर के मुख्य द्वार के सामने रखा हुआ कोई भारी सामान। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर के दरवाजे के ठीक सामने अगर कोई बड़ा पेड़, खंभा या ऊंची वस्तु रखी हो तो यह सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोक देती है। जैसे सूर्य की रोशनी दीवार से टकराकर वापस लौट जाती है, वैसे ही मां लक्ष्मी की कृपा भी द्वार पर ही रुक जाती है। इसलिए इस दोष को तुरंत दूर करें और मुख्य द्वार को खुला, स्वच्छ और अवरोध मुक्त रखें। नंबर 12, बंद पड़ी घड़ियां न रखें। मित्रों, समय अनमोल है और समय की प्रतीक होती है घड़ी। लेकिन अगर आपके घर की दीवार पर कोई घड़ी बंद पड़ी है तो वो सिर्फ समय नहीं रोकती, वह आपकी प्रगति, समृद्धि और सुख सौभाग्य को भी थाम लेती है। वास्तु के अनुसार बंद घड़ी घर में अशुभ ऊर्जा का संचार करती है। यह रुकावट और ठहराव को दर्शाती है। ऐसे में तुरंत उस बंद घड़ी को या तो सुधारें या फिर उसे घर से हटा दें। याद रखिए, चलती घड़ी घर में चलता हुआ समय और चलती हुई खुशहाली का प्रतीक होती है। नंबर 13, संध्या के समय धन उधार न दें। आपका हृदय बहुत बड़ा है, आप सबकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन संध्या के समय यदि कोई आपसे पैसे मांगने आए
तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। वास्तुशास्त्र कहता है कि सूर्यास्त के बाद धन देना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जैसे संध्या के समय दीप जलाया जाता है ताकि अंधकार दूर हो, उसी समय अगर आप धन दान या उधार देते हैं तो आप अपने घर से धन की रोशनी खुद बाहर भेज देते हैं। मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं, इसलिए इस नियम का पालन करें और आवश्यकता हो तो सुबह के समय सहायता करें। नंबर 14, खंडित मूर्तियां न रखें। घर के मंदिर में चाहे कितनी भी आस्था हो, अगर उसमें खंडित मूर्तियां रखी हो तो समझ लीजिए आप भक्ति भाव में भूल कर रहे हैं। टूटी हुई मूर्तियां वास्तु दोष को जन्म देती हैं और नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रण देती हैं। यह ईश्वर का अनादर है। ऐसी मूर्तियों को विधिपूर्वक बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए और याद रखिए, जहां पूर्णता है वहीं देवत्व है। नंबर 15, तिजोरी या अलमारी दक्षिण दिशा की ओर ना हो। धन रखने की अलमारी अगर आपने दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रखी है तो यह बड़ा दोष माना गया है। ऐसी तिजोरी कभी भरी नहीं रहती। वास्तु के अनुसार अलमारी को इस प्रकार रखें कि उसका मुख उत्तर दिशा की ओर खुले। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा मानी जाती है। वहां से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस एक बदलाव से ही आप चमत्कार देख सकते हैं। नंबर 16, मकड़ी के जाले दरिद्रता के संकेत। घर के कोनों में लगे मकड़ी के जाले न सिर्फ गंदगी का प्रतीक हैं, बल्कि ये आपकी समृद्धि को भी जकड़ लेते हैं। जिस घर में मकड़ी का जाला होता है वहां धीरे धीरे आलस्य, रोग और आर्थिक संकट आने लगते हैं। मां लक्ष्मी स्वच्छता की प्रतीक हैं। ऐसे में हर शनिवार को घर में झाड़ू अवश्य लगाएं और इन जालों को हटा दें। नंबर 17, रात को गंदे बर्तन न छोड़ें। रात को भोजन के बाद अक्सर लोग कहते हैं चलो सुबह देखेंगे, लेकिन वास्तु यह कहता है कि सिंक में रखे गंदे बर्तन पूरी रात नकारात्मक ऊर्जा को खींचते हैं। ये आपके घर की शुद्धता और मां अन्नपूर्णा की कृपा को प्रभावित करते हैं। कोशिश करें कि रात को सोने से पहले किचन साफ हो, बर्तन धुले हुए हो और चूल्हा स्वच्छ हो। ऐसा करने से घर में स्वास्थ्य और धन दोनों की रक्षा होती है। नंबर 18, खाने की मेज का आकार। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आपकी खाने की मेज किस आकार की है? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चौकोर या आयताकार खाने की मेज शुभ मानी जाती है। गोल या अंडाकार मेज ऊर्जा के प्रवाह को रोकती है और वैचारिक मतभेदों को जन्म देती है। खाने का स्थान प्रेम और एकता का प्रतीक होता है। वहां पर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए उचित आकार की मेज का चुनाव करें। नंबर 19, सुबह के लिए बर्तन न छोड़ें। कई बार लोग सोचते हैं कि थक गए हैं, सुबह बर्तन धो लेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात भर गंदे बर्तन रखने से मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं? यह धन की हानि और स्वास्थ्य की समस्याओं का कारण बनता है। रात को चाहे जितनी भी थकावट हो, बर्तन धोकर रसोई को साफ करके ही सोने जाएं। नंबर 20, शाम के समय झाड़ू न लगाएं। शाम का समय पूजा का, शांति का और देवी लक्ष्मी के स्वागत का होता है, लेकिन अगर आप इस समय झाड़ू लगाते हैं तो यह वास्तु में बहुत बड़ा दोष माना जाता है। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है। इसलिए झाड़ू हमेशा सुबह या दोपहर तक ही लगाएं और झाड़ू को उचित स्थान पर आदर के साथ रखें। झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, उसका अपमान ना करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।